होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइमा। 500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार आज 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। आज पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ ही संत समाज और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के साथ साथ विदेशों में भी जश्न का माहौल है। मिठाइयां, लड्डू बंटवाए जा रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। अमेरिका से लेकर ताइवान तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं वो पल जब दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग कैसे भगवा में होते हुए नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसकी तस्वीरों को देखकर आप भी मग्न हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर अपनी विरासत को जिंदा रखने का जज्बा हो तो कहीं भी किसी भी तरह से किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय मूल के लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे अमेरिका में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, वॉशिंगटन डीसी, एलए, सैन फ्रांसिस्को, इलिनोइस, न्यू जर्सी, जॉर्जिया के साथ ही बोल्टन तक जश्न का माहौल है। इसके अलावा अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही गोल्डन गेट ब्रिज पर एक कार रैली का आयोजन भी किया। इसके अलावा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम और मंदिर की 3D तस्वीरें भी लगाई गई। आप भी देखिए इन तस्वीरों को और खो जाइए राम भक्ति में। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में आस्था कलश यात्रा निकाली गई और अखंड रामायण का पाठ भी किया गया। वहीं अमेरिका के कई शहरों में भारतीय मूल के लोगों की तरफ से शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं और मिठाइयां भी खूब बांटी जा रही हैं। जबकि मॉरिशस में सड़कों को सजा दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया में भी शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। इस ऐतिहासिक दिन पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के लोगों से पहले ही जश्न मनाने का आग्रह किया और कहा कि भगवान राम का आशीर्वाद और शिक्षाएं लोगों को शांति, समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आइए श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाएं। उनका आशीर्वाद और शिक्षाएं शांति और समृद्धि की दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। जय हिंद, जय मॉरिशस। मॉरिशस के अलावा अमेरिका में भी, यूके में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम देखी गई। सभी 250 हिंदू मंदिरों में उत्सव की तैयारी पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। इंग्लैंड में समारोह का जश्न मनाने के लिए मंगल कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा 21 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को हिंदू मंदिर में पहुंची। इसके बाद एक रैली, अखंड रामायण का पाठ और विशेष आरती का आयोजन भी किया गया। तो देखिए आप भी कुछ तस्वीरें। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और सार्वजनिक कार्यक्रम भी किए गए। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले ही सिडनी में भारतीय प्रवासियों ने एक बड़ी कार रैली का भी आयोजन किया। इस रैली में 100 से ज्यादा कारों ने भाग लिया और लोगों ने अपने घरों के बाहर आतिशबाजी भी खूब करते हुए नजर आए। ताइवान में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ ताइवान एक लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ताइवान के इस्कॉन मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने संडे को ही न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लड्डू बांट दिए थे। राम मंदिर के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस जीवन काल में ये दिन भी देख पाए।
पाएंगे। टाइम्स स्क्वायर में भी लोग इसका जश्न मनाते हुए नजर आए। ये सब पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। दुनिया भर के लोग इस पल के लिए उत्सुक हैं। पेरिस का एफिल टावर भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन को मनाने के लिए पूरी तरह पहले ही तैयार नजर आया। अमेरिका के कई शहरों में बड़े पैमाने पर ऑटो रैलियों का प्लान बनाया गया। मंदिर सप्ताह पर चलने वाले समारोह का आयोजन हुआ। फ्रांस में भव्य रथ यात्रा की तैयारी थी। इसके अलावा बाकी कार्यक्रम भी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मॉरिशस में बड़े बड़े पैमाने पर प्रसारित किए गए। 48% हिंदू आबादी वाले मॉरिशस में 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के दिन हिंदू अधिकारियों को 2 घंटे की छुट्टी का भी ऐलान किया गया। ये एक ऐतिहासिक घटना है। आपको बता दें कि मॉरिशस में सभी मंदिरों को दियों से रोशन किया गया। रामायण का पाठ भी किया गया। भारत में मॉरिशस के उच्चायुक्त हेमडॉयन डिमन ने कहा कि सभी मंदिरों में कम से कम एक दिया जरूर जलाया जाएगा। दिन में रामायण का पाठ होगा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस के लोगों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर महासंघ के अध्यक्ष धूरबीन भोरद्वाज ने कहा कि मंदिर के उद्घाटन से पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ मुख्य अतिथि होंगे, जो बाद में पहुंचे भी। इतना ही नहीं, इजराइल की तरफ से भी इस मौके पर भारत को बधाई दी गई। इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने लकड़ी से बने राम मंदिर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं अयोध्या में राम मंदिर के जल्द दर्शन के लिए उत्सुक हूं। यकीनन वो मेरे पास मौजूद इस मॉडल से भी अधिक भव्य और सुंदर होगा। ताइवान में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ ताइवान का लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम था, जिसे पूरा किया गया। इसके साथ ही ताइवान के इस्कॉन मंदिरों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा गया, रौनक देखी गई। यूनाइटेड में भी इसका काफी ज्यादा क्रेज दिखा और राम मंदिर का उत्साह लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ नजर आ रहा था। इंग्लैंड के मध्य में भी अयोध्या से हजारों मील दूर हिंदू मंदिर उत्साह से भरे हुए हैं और ये अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मना रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ब्रह्मर्षि मिशन आश्रम में प्रार्थना समारोह का आयोजन किया गया। नेपाल के जनकपुर से मुख्य महंत और छोटे महंत को अयोध्या समारोह में आमंत्रित किया गया और वो पहले ही अयोध्या के लिए रवाना हो चुके थे। इससे पहले जनकपुर से अनुष्ठान की भी खबरें सामने आई, जहां पर एक भाग के रूप में अयोध्या में प्रसाद भेजा गया था, जिसे स्थानीय रूप से भार कहा जाता था। इसमें आभूषण, व्यंजन, कपड़े और बाकी जो चीजें हैं वो शामिल थी। अयोध्या के साथ साथ नेपाल में जनकपुर धाम, देवी सीता का ननिहाल भी अब खुशी और उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा है। इस अवसर का इंतजार बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया और आखिर वो पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच में ऑस्ट्रेलिया में भी सैकड़ों मंदिरों में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई, जिसे पूरा भी किया गया। तो अब देखना यह है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है, विदेशों में इसका जश्न मनाया जा रहा है और नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं कि हम अयोध्या दर्शन के लिए जरूर आएंगे, तो विदेशों से कौन से वो बड़े नेता होंगे जो अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी, कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।